नमस्ते, जेडिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी लेखन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और सीखेंगे कि एक सामान्य उत्तर को उच्चतम स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए। मैं आपको सही संरचना, उपयुक्त शैली और प्रभावशाली भाषा के प्रयोग के बारे में बताऊंगी, ताकि आपका उत्तर परीक्षक पर गहरा प्रभाव डाले। ये IB हिंदी B राइटिंग पेपर का प्रश्न आपको दिया गया है। आपका युवा रिश्तेदार स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद विदेश में अध्ययन करने का इच्छुक है। आपने अनुभव किया है कि विदेशों में अध्ययन समाप्त करने के बाद अधिकांश युवा स्वदेश वापस नहीं आते। एक आलेख लिखिए जिसमें इस चलन के लाभ और हानियों की चर्चा करते हुए अपनी राय व्यक्त करें। तो आइए शुरू करते हैं। वैश्विक शिक्षा और स्वदेश से दूरी, एक संतुलित दृष्टिकोण। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना युवाओं के बीच एक प्रचलित प्रवृत्ति बन चुकी है, किंतु चिंताजनक तथ्य यह है कि अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात अनेक छात्र स्वदेश लौटने के बजाय वहीं स्थायी रूप से बस जाते हैं। यह स्थिति बहुआयामी प्रभाव उत्पन्न करती है। एक ओर विदेशी शिक्षा प्रणाली छात्रों को अत्याधुनिक संसाधनों, शोध उन्मुख वातावरण तथा व्यावसायिक उत्कृष्टता का अवसर प्रदान करती है। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। आर्थिक दृष्टि से भी विकसित देशों में उच्च आय और बेहतर जीवन शैली युवाओं को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप वे वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली योगदान देने में सक्षम होते हैं। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरी ओर इस प्रवृत्ति के कारण मस्तिष्क पलायन की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। देश अपनी प्रतिभाशाली युवा शक्ति से वंचित रह जाता है, जिससे दीर्घकालीन विकास प्रभावित होता है। साथ ही सांस्कृतिक स्तर पर भी यह दूरी चिंताजनक है, क्योंकि युवा अपनी जड़ों और पारंपरिक मूल्यों से धीरे धीरे कटने लगते हैं। परिवार और समाज से अलगाव भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौती बन जाता है। अतः यह आवश्यक है कि युवा विदेश में अर्जित ज्ञान और अनुभव को स्वदेश के हित में उपयोग करें। मेरी दृष्टि में व्यक्तिगत उन्नति और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना ही इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। धन्यवाद।